60 नंबर। जो भी दिया रहेगा क्या मानेंगे? आई मानेंगे। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx। ये जो दिख रहा है हम लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स की पावर 6 वाला कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं था। 6 रहे, 8 रहे, 12 रहे, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए x की जगह पर t लिखना पड़े, u लिखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर। नहीं, बंद करो, बंद करो, x स्क्वायर है 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 और उससे भी पावर कितना, 4 हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। अब x q को मान लेते हैं t। लेट x q इज इक्वल टू t। t कुछ भी मान सकते हो और इसका डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट इज इक्वल टू, हम क्या दिखाने का प्रयास किए, ये किसी न किसी का डिफरेंशिएशन है ऊपर वाला। तो किसका डिफरेंशिएशन है? x के पावर 3 का। 3 में पावर, 3 पावर को 2 पावर बनाता है डिफरेंशिएशन। नंबर जो है उसको एडजस्ट किया जा सकता है, नहीं बोलेगा। इसलिए हम यहाँ मान लेते हैं कि x पे पावर 8 रहता तो पक्का यहाँ x पे पावर 3 रहता है, क्योंकि x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन x पे पावर 3 देगा। तो ये किसी न किसी का ऊपर में क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 20/dx। और यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/dx स्क्वायर। नाउ i बराबर क्या, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर रहने देते हैं, 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा ये, और dx के बदले में क्या लिखेंगे, dt/dx। ये x स्क्वायर के लिए x स्क्वायर खत्म कहानी। देखो 3 यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/3 और 1/1 प्लस t स्क्वायर, और ये क्या dt है कि नहीं। 1/3 किसका है, tan इनवर्स t हो जाएगा, और प्लस क्या, और t तुम्हारा अपना था क्या, नहीं था। t के बदले क्या रखेंगे, x की बदले ये हो गया x की और प्लस, लफड़ा वाला बात है। तो इस तरह से किया जा सकता। आप जरा इसमें देखो, इसको हम काहे लिए यहाँ पर, जो भी दिया रहेगा क्या मानना है, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस x dx। अब देखो x पर पावर 5 है और यहाँ x पे पावर 3 है, तो पक्का इसको 5 को हटाना पड़ेगा। एगो 3 लिखते हैं और एगो 2 लिखते हैं। ये x पे पावर 3 गुना x पे पावर 2 लिखा जा सकता है कि नहीं, और 1 प्लस x, और ये क्या, आप जरा सब देखो, x क्यूब का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर में बदलेगा, लेकिन मानना किसको है, इसके बदले में थोड़ी ना मानना। यहाँ पर 2 फंक्शन देखो, पहला रूट और दूसरा अंदर में 1 प्लस x, इसके बदले में माना जाता है। कंपोजिट फंक्शन जहाँ रहता है वही ना माना जाता है जी। तो क्या मानेंगे, लेट 1 प्लस x बराबर क्या, अब देखो बगल में यहाँ x क्यूब भी है, डिफरेंशिएशन तो इसका मिलेगा स्क्वायर में, x स्क्वायर में, लेकिन इस x क्यूब के बदले क्या लिखा जा सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x की बराबर t माइनस लिखा जा सकता है। और डिफरेंशिएट तुम इसको करो या उसको करो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा ये x स्क्वायर, ये 1 to 0 कहानी खत्म, और ये होगा dt/dx है कि नहीं। और यहाँ से dx बराबर dt/dx होगा, क्या हो जाएगा, नाउ I इज इक्वल टू x की जगह पर क्या लिखेंगे,
यहाँ पर देखो एक्स क्यूब के जगह पर क्या रखें -1 ये लिख दो और यहाँ रूट अंडर टी लिख दें और एक्स स्क्वायर चलो एक्स स्क्वायर है तो ऊपर है और dx के बदले क्या लिखेंगे dt बटे 3x ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया नहीं हुआ। यहाँ देखो 1/3 बाहर कर देते हैं क्या और t -1 अंडर बटे अंडर रूट टी इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या नहीं तो फेंक देंगे मोबाइल से बाहर t बाय अंडर रूट टी लिख सकते हैं -1 बाय इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट टी dt ऐसा लिखा जा सकता है। देखो आगे अपना जगह पे लिखा जा सकता है ऐसे। अच्छा 1/3 दोनों के पास जाएगा ना जी 1/3 और t के बदले पावर लिख सकते हैं dt -1/3 जैसे रूट अंडर टी ऊपर जाएगा तो कितना ऐसा लिख सकते हैं ये बोलेगा t पे पावर कितना 3/2 बटे 3/2 होता है 1/3 t पे पावर यहाँ कितना हाफ और यहाँ भी क्या और प्लस क्या ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 चलो 3 चल गया यहीं पर नहीं होगा दो बटे और टी की जगह पर फिर से 1 प्लस पावर कितना -2/3 फिर से टी की जगह पर 1 प्लस पावर कितना प्लस क्या अच्छा इसको फिर से रूट में लिखा जा सकता है लिख देगा नहीं लिखेगा तो बुझाया। अब ये भी वही चीज है जिस तरीके से यहाँ पर जरा देखो जिस तरीके से इसको मान लिया क्या t उसी तरीके से इसको मान लेगा t। अब यहाँ x क्यूब के बदले लिख दिया t -1 तो यहाँ x के बदले लिखना पड़ेगा इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोलना है कि बोलना पड़ेगा लेट i इज इक्वल टू ये है x अंडर रूट -1 dx तो यहाँ क्या करेगा लेट x -1 इज इक्वल टू t। पहले से हम लोगों को पता है मानने वाला कार्यक्रम कंपोजिट फंक्शन के अंदर घुसते हैं और लास्ट में जो मिलता है लास्ट में मतलब दूसरे नंबर पे जो मिल रहा था उसको t मानते हैं। यहाँ से x बराबर क्या t + 1 देखो ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम चल रहा है कि नहीं नाउ अच्छा डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करेगा तो यहाँ dx और dt आपस में बराबर दिखेगा नहीं मिलेगा करके देख लो इसका 1 dt बटे dx तो dx बराबर क्या हो जा रहा है dt। नाउ i इज इक्वल टू x के जगह पर क्या t + 1 और इसके जगह पर अंडर रूट t और dx की जगह पर बस रूट t को अंदर डाल दो पावर में आएगा उसको आगे बढ़ा देना बस में आया बनेगा। पर 73 पहले लेते हैं लेट i इज इक्वल टू कितना sin x बाय sin x माइनस cos x dx। क्या करना है जरा देखो नीचे में जो है वो रहे दोगे sin x माइनस एकदम फुल्ली लॉजिकल क्वेश्चन sin x माइनस cos x रख दिए ये वाला चीज सीधा यहाँ लिख दो क्या लिखें sin x माइनस जो नीचे में रहेगा प्लस में रहेगा प्लस में लिख दो माइनस में रहेगा तो जितना है वही लिखना है। यहाँ पर प्लस या माइनस देने के लिए खाली रखो अभी और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखो sin x का क्या होगा और cos x का माइनस sin x तो पहले से माइनस है अच्छा sin x चलो ठीक है। यहाँ पर क्या dx जरा देखो क्या किए हम जो नीचे था वही वाला ऊपर लिखा है भूलेगा तुम लोग क्वेश्चन देंगे हम टेस्ट में जो नीचे है वही वाला और इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर क्या है
इतना अनाप शनाप चीज यहाँ लिख के रखे हुए हैं नहीं, लेकिन इसको जरा सा देखो तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ बीच में हम प्लस डालें या माइनस डालें, ये डिसाइड कौन करेगा कि ऊपर बचाना किसको है। यदि प्लस डालें तब तो ये ब्रैकेट खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस एक्स और कॉस एक्स क्या हुआ, प्लस माइनस में रहने की वजह से बचा क्या, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या। यदि साइन एक्स बचाना था तो यहाँ प्लस रखें, यदि कॉस एक्स बचाना होता तो तब ये माइनस में जाता और ये प्लस में होता, कट जाता है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या रखना है, प्लस या, तो अभी क्या रखना है, क्यों रखना है प्लस, साइन एक्स बच जाएगा और कॉस एक्स कट जाएगा, प्लस रखें। कितना साइन एक्स बच रहा है ऊपर, 2 साइन एक्स, ऊपर कितना साइन एक्स, इसका मतलब 2 को हटाना पड़ेगा, तो हम अपने मन से यहाँ 1/2 लिखें। देखो सारा कार्यक्रम अंदर सेट है, इसको बढ़ाएंगे तो 2 साइन एक्स नीचे में यहाँ 2 दे दिए तो 2 और 2 कट के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब जरा देखो 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बंटवारा कर दे रहे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ दे दो क्या dx, प्लस फिर से 1/2 ये वहाँ यहाँ भी जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या dx। ये देखो सीधा चला जा रहा है, बचा क्या 1/2 dx और 1/2, देखो इसका डिफरेंशिएशन सीधा ये है कि नहीं, क्या लिखेंगे लॉग मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एगो dx यहाँ भी खत्म करो पहले, dx का क्या x प्लस हाफ लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और ये हो गया आंसर। अब जब तुम इसको बढ़ाओगे और इसको बढ़ाओगे, बढ़ा के देखेगा 74, खाली बढ़ाते हल्का सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। क्या बचा, इसको लिखे 1/1 माइनस 10x, नहीं बोलेगा 1/1 माइनस साइन एक्स बाय, और यहाँ क्या एलसीएम लेते हुए आगे जब बढ़ेंगे देखो यहाँ cos x आएगा और ये cos x ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा cos x बटे cos x माइनस dx हुआ। तो देखो इसी पैटर्न में आया, लेकिन ऊपर इस बार क्या है, क्या लिखेंगे पहले यही वाला लिखेंगे, यहाँ बीच में जगह छोड़ेंगे प्लस माइनस, या तुमको पता चल जाए कि अब ये प्लस डालना या माइनस डालना डाल दो, और इसी का डिफरेंशिएशन इसके बगल में लिख करके बंटवारा कर दो नीचे से, फिर से इसी पैटर्न में आ जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या मिलेगा, साइन एक्स की जगह पर क्या रहेगा cos x, tan x cot x, तो आई गया, प्लस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो कितना क्वेश्चन बना, एक साइन x बटे इतना, cos x बटे इतना, है ना, और प्लस में भी डाला जा सकता है, प्लस में, मतलब कि इस तरह वाला क्वेश्चन तुमको दिमाग में फिट रखना। cot x को बढ़ाएगा इसी तरह से मिलेगा, सीधा मिल जाएगा ये वाला। बस समझ में आया, इसको प्रोसीड करो, एकदम बढ़िया से स्टार मार के रखना क्वेश्चन, ठीक है।